Hello students, welcome to Aswamik Vidyalaya. We'll continue our chapter number 5. In the previous video we have to be studied about the longitude and latitude. Here we have to be studied about the major longitudes, जिसके अंदर first one है prime meridian. Prime meridian line that is also known as a Greenwich line. तो उसको Greenwich क्यों कहा जाता है और ये line जो है वो कैसे फॉर्म होती है? So let us discuss about it. The zero longitude that passes the Greenwich in England is known as a prime meridian. जो जीरो लॉन्गिट्यूड है जो ग्रीनविच कहाँ से इंग्लैंड से पास होती है और उसकी वजह से उसको प्राइम मेरिडियन लाइन जो है जाना जाता है. इट डिवाइड्स द अर्थ इनटू टू वर्टिकल हाउस. इसके वजह से जो अर्थ है वो दो अलग पार्ट में डिवाइड होता है. फर्स्ट वन देयर इज अ ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड सेकंड देयर इज अ वेस्टर्न हेमिस्फीयर. ईस्टर्न पार्ट और वेस्टर्न पार्ट. इट हैज लॉन्गिट्यूड्स एक्सटेंडिंग अप टू 180 डिग्री ऑन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न साइड्स. ये जो लॉन्गिट्यूड है वो लॉन्गिट्यूड जो है वो दोनों ईस्टर्न और वेस्टर्न पार्ट में 180 डिग्री तक जो है वो एक्सटेंड होते हैं यानी जाते हैं. सिंस इट पास दो ग्रीनविच, जो ये जो है वो ग्रीनविच में से पास होने की वजह से इट इज जनरली रिफर टू एज अ प्राइम मेरिडियन एज वेल. तो जिसकी वजह से उसको प्राइम मेरिडियन टाइम से जो है जाना जाता है. प्राइम मेरिडियन लाइन जो कंट्रीज के ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पार्ट्स के अंदर से क्रॉस होती है, तो जिसकी वजह से ईस्टर्न कंट्रीज जो है अलग पार्ट में और वेस्टर्न कंट्रीज जो है जो साउथर्न हेमिस्फीयर वेस्टर्न हेमिस्फीयर में से जो क्रॉस होती है, जिसके वजह से दो अलग अलग जो कंट्रीज और जो है दो अलग अलग हेमिस्फीयर में डिवाइड होता है वर्टिकल. तो जिसके वजह से ईस्टर्न कंट्रीज जो है वो अगर हम लोग देखेंगे तो ईस्टर्न पार्ट के अंदर एशिया, अफ्रीका और यूरोप की जो कंट्रीज है उसका इंक्लूड जो है ईस्टर्न कंट्रीज में होगा, जिसके अंदर जापान, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, ईस्टर्न रसिया, ईरान, इराक, अफगानिस्तान ये सारी एशियन कंट्रीज है. अफ्रीका के अंदर लीबिया, इजिप्ट, सूडान, जायर, साउथ अफ्रीका, जाम्बिया ये सारी कंट्रीज जो है वो अफ्रीकन कंट्रीज है. और यूरोप की बात करेंगे तो यूरोपियन कंट्रीज लाइक नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, जर्मनी, पोलैंड, इटली, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क ये सारी जो है वो यूरोप कंट्रीज है. तो इस तरह जो है वो ईस्टर्न कंट्रीज में है. वेस्टर्न कंट्रीज में अगर डिवाइड करेंगे तो अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका ये जो कंट्रीज है वो वेस्टर्न पार्ट में है. अफ्रीका के अंदर मोरक्को, वेस्टर्न सहारा, लिब्रिया, जिनेवा ये सारी जो कंट्रीज है वो अफ्रीका के अंदर है. नॉर्थ अमेरिका में यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, अल्सका, ग्रीनलैंड, वेस्ट इंडीज, पनामा ये सारी नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज है. और साउथ अमेरिका की बात करें तो ब्राजील, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, चाइले, अर्जेंटीना, सुरेनियम ये सारी जो है वो साउथ अमेरिका की कंट्रीज है. तो इस तरह ये ग्रीनविच लाइन की वजह से अर्थ के जो दो वर्टिकल हाउस होते हैं, पार्ट होते हैं, जिसके अंदर ईस्टर्न और वेस्टर्न कंट्रीज का इंक्लूडिंग होता है. आफ्टर दैट नेक्स्ट लॉन्गिट्यूड इज इंटरनेशनल डेटलाइन. इंटरनेशनल डेटलाइन क्या है? तो देयर इज ओनली 180 लॉन्गिट्यूड विच इज नोन एज द इंटरनेशनल डेटलाइन. हमारे अर्थ के ऊपर एक ही लॉन्गिट्यूड है 180 डिग्री का, जिसको इंटरनेशनल डेटलाइन कहा जाता है. हम जो कैलेंडर फॉलो करते हैं वो ये इंटरनेशनल डेटलाइन से बना हुआ है. व्हेन वन क्रॉस दिस लाइन द डे एंड डेट चेंज. जो भी ये इंटरनेशनल डेटलाइन में से क्रॉस होता है जिसकी वजह से डे और डेट जो है वो चेंज होते हैं. द इंटरनेशनल डेटलाइन पासिस दो द पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट टू कैलेंडर्स डेट. ये जो है पैसिफिक ओशियन में से पास होती है और जिसकी वजह से दो कैलेंडर बने हैं. It is not exactly 180 at all places since the line crisscrosses across the several time zones. ये जो है exactly 180 हर एक जगह पे जो है 180 लैटिट्यूड में से ये क्रॉस नहीं लॉन्गिट्यूड में से क्रॉस नहीं होती है.
तो हर एक जगह पे ये क्रिस क्रॉसिस होती है, जिसके वजह से सेवरल टाइम जोन्स जो है वो अलग अलग है। दिस इज बिकॉज इफ इट इज ड्रोन अ स्ट्रेट देन द लाइन हैज टू पास। तो ये जो लाइन है वो दिस इज बिकॉज ऑफ ये स्ट्रेट लाइन जो पास होती है, ये मैनी आइलैंड में से क्रॉस होने की वजह से, पास होने की वजह से दे माइट हैव 2 days एंड 2 dates ऑन द सेम आइलैंड, जिसकी वजह से एक ही आइलैंड के ऊपर यानी कि 2 अलग अलग आइलैंड के ऊपर सेम डेट और सेम डे जो है वो होता है, और मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो दिस माइट क्रिएट अ कंफ्यूजन, जिसकी वजह से कंफ्यूजन क्रिएट होगा। देयरफॉर द लाइन व्हेन इट पास ओवर अ लैंड इट शिफ्ट टुवर्ड्स वाटर बॉडीज एंड सो इट इज नॉट स्ट्रेट बट जिगजैग, जिसकी वजह से ये लाइन जो भी लैंड ओवर एरिया में से पास होती है, जो वाटर बॉडीज से शिफ्ट होती है, और जिसके वजह से ये जो लाइन है वो जिगजैग लाइन है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे डायग्राम के अंदर हम लोग देख सकते हैं, तो ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है इट शुड बी अ जिगजैग। तो जहाँ पे जिगजैग एरिया है, ये वाटर बॉडीज में से क्रॉस होने की वजह से जो भी रीजन में जिगजैग एरिया है, जिसके वजह से यहाँ पे अलग अलग डे और अलग अलग डेट जो है वो होती है। अगर ये लाइन जो स्ट्रेट जाएगी तो सेम डे और सेम डेट जो है एक ही रीजन के अंदर होगा, एंड दैट इज व्हाई इट शुड बी अ वेरी क्रिएट अ वेरी कंफ्यूजन। ओके, हियर सम कंट्रीज नेम शुड बी गिवन एंड लॉन्गिट्यूड कोऑर्डिनेट्स जो है वो हम लोगों को बताने हैं कि कौन से कोऑर्डिनेट्स में से ये क्रॉस होती है इंटरनेशनल डेट लाइन। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो जीरो लॉन्गिट्यूड जो है वो ईस्टर्न पार्ट में है, और वेस्टर्न पार्ट्स के हेमिस्फीयर से वो कितने तक क्रॉस होता है, ये जो रीजन है वो हम लोगों को नोट डाउन करना है। तो इंडिया का हम लोगों को दिया है 68 अंश ईस्ट टू 97 ईस्ट। इसके बाद इजिप्ट का है तो 24.5 ईस्ट टू 35 अंश ईस्ट। आफ्टर दैट रशिया तो 28.5 अंश ईस्ट टू 180 अंश लॉन्गिट्यूड ईस्ट। आफ्टर दैट ऑस्ट्रेलिया तो 113 अंश ईस्ट टू 153 अंश ईस्ट। बराबर। SMS पाकिस्तान, तो पाकिस्तान भी एशियन कंट्रीज है, हम लोग ने आगे बात किया। तो 61 अंश ईस्ट टू 75 अंश ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे ये जो कंट्री है आई हुई है। कनाडा की बात करें तो वो वेस्टर्न कंट्री है, 54 अंश वेस्ट टू 140.5 अंश वेस्ट longitude. After that USA, that is 73.5 ounce west to 124 ounce west. After that Mexico is there, 88 ounce west to 117 ounce west. तो ये लॉन्गिट्यूड पे ये सारी कंट्रीज जो है वो कोऑर्डिनेट्स होती है। ओके, द सन इज द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द अर्थ। पहले के समय में क्लॉक नहीं थे, लेकिन लोग जो है वो सन की जो मूवमेंट है उसके समय से यानी उसकी मूवमेंट से ही लोग जो है टाइम का पता लगा देते थे। तो सन जो है वो बिगेस्ट क्लॉक है। द टाइम एट एनी प्लेस इज डिसाइडेड बाय द पोजीशन ऑफ द सन इन द स्काई एंड इट्स लॉन्गिट्यूड. The Earth completes one rotation in 24 hours. There are 360 longitudes in all. अर्थ जो है एक रोटेशन कंप्लीट करने में 24 आवर्स लेता है, और टोटल लॉन्गिट्यूड्स जो है अर्थ के ऊपर ग्लोब के ऊपर दौरे गए हैं वो 360 है. 180 टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन एंड 180 टू इट वेस्ट. ईस्ट की ओर 180 प्राइम मेरिडियन लाइन एंड 180 टू इट्स वेस्ट. In this way 15 longitudes pass by the sun in 1 hour. तो अगर इस तरीके की अगर बात करेंगे तो 15 लॉन्गिट्यूड जो है वो एक घंटे में सन के नियर बाय जो है वो पासेस हो गए. 1 longitude takes 4 minutes to rotate. एक लॉन्गिट्यूड कंप्लीट करने में
जो है 4 मिनट लगता है। Thus, there is difference of 4 minutes between two adjacent longitude। दो adjacent longitude के बीच में कितना टाइम लगेगा? 4 मिनट। Therefore, the time in different places on the earth varies as per their longitude। जिसकी वजह से हर एक रीजन के अंदर, हर एक प्लेसेस पे ये चीज की वजह से जो टाइम है उसके अंदर वैरायटी जो है वो देखने को मिलेगी, बिकॉज ऑफ ये लॉन्गिट्यूड के लॉन्गिट्यूड, एक लॉन्गिट्यूड में से दूसरे लॉन्गिट्यूड को पास होने में जो है 4 मिनट का अंतर लगता है। तो जिसकी वजह से जो जो लॉन्गिट्यूड में से क्रॉस होता है वहां पे वो जो टाइम है उसके अंदर हम लोगों को डिफरेंसेस जो है देखने को मिलती है। यहाँ पे एक और एक्टिविटी दी गई है हम लोगों को कि यहाँ पे जो कंट्रीज दी गई है जो इंडिया के टाइम से आगे है कि पीछे है वो हम लोगों को बताना है। तो जिसके अंदर सबसे पहले नेपाल का दिया है, तो नेपाल जो कंट्री है वो हमारे इंडिया का जो टाइम है, स्टैंडर्ड टाइम है, उसको ही फॉलो करता है। तो आगे भी नहीं है, पीछे भी नहीं है, सेम टाइम फॉलो करता है। चलो पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान दैट शुड बी अ बिहाइंड। बांग्लादेश जो है दैट शुड बी अ अहिड, आगे है। न्यूजीलैंड ऑल्सो अहिड। यूएसए इज बिहाइंड। कैनेडा इज ऑल्सो बिहाइंड। सिंगापुर दैट इज अहिड, आगे है हमसे। जापान ऑल्सो अहिड। युगांडा दैट इज अ बिहाइंड। फ्रांस बिहाइंड। साउथ अफ्रीका ऑल्सो बिहाइंड फॉर एंड यूक्रेन दैट इज ऑल्सो बिहाइंड। तो इस तरह का जो कंट्री का टाइम जो है वो इंडिया के स्टैंडर्ड टाइम से आगे या पीछे है। नाउ लोकल टाइम। द टाइम टेकन अकॉर्डिंग टू द ओवरहेड पोजीशन ऑफ द सन इज अ पर्टिकुलर प्लेस इज नोन एज द लोकल टाइम ऑफ दैट प्लेस। सन की जो हमारे ऊपर जो पोजीशन है उसके द्वारा जो टाइम लगाया जाता है दैट इज द लोकल टाइम। इट डिफर्स बाय 4 मिनट्स विद एवरी 1 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जैसे हम लोग ने आगे बात किया कि एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने के अंदर टाइम में जो है 4 मिनट लगता है। व्हेन एनी लॉन्गिट्यूड फेस द सन डायरेक्टली इट वुड बी 12 नून इन ऑल प्लेस ऑफ द लॉन्गिट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड जो है डायरेक्ट सन को फेस करता है, जिसके वजह से दोपहर के 12 बजे होते हैं वो लॉन्गिट्यूड के ऊपर, तो वो लॉन्गिट्यूड के अंदर जो रीजन पास होगा वहां पे आफ्टरनून के 12 o'clock होगी। इन दिस वे द लोकल टाइम ऑफ द प्लेस इज डिसाइडेड अकॉर्डिंग टू मिड नून। और इस तरह दोपहर के जो मिड नून के टाइम से जो है हर एक जगह का लोकल टाइम जो है वो डिसाइड होता है। द प्लेसेस लोकेटेड ऑन द सेम लॉन्गिट्यूड हैव द सेम टाइम एंड प्लेसेस लोकेटेड एट डिफरेंट लॉन्गिट्यूड्स इन सेम कंट्री हैव अ डिफरेंट टाइम। एक ही कंट्री के अंदर जो रीजन है वो सेम लॉन्गिट्यूड में से क्रॉस होंगे तो वहां पे सेम टाइम होगा, और वही कंट्री के अंदर मानो कि वो जो रीजन है वो अलग लॉन्गिट्यूड से क्रॉस होते हैं तो वहां का टाइम जो है वो थोड़ा चेंजेस होगा। इन अ कंट्री इफ द लोकल टाइम इज डिफरेंट इन डिफरेंट प्लेसेस इट कैन क्रिएट प्रॉब्लम इन एडमिनिस्ट्रेशन। एक ही देश के अंदर, एक ही देश के अंदर डिफरेंट प्लेसेस के अंदर जो अगर लोकल टाइम अलग अलग है तो एडमिनिस्ट्रेशन का जो प्रॉब्लम जो है बहुत प्रॉब्लम होगा। हाउ कैन वन वर्क इन सच सिचुएशन? What must one do to solve this problem? Let us understand about it. तो उसके लिए हर एक कंट्री जो है अपना स्टैंडर्ड टाइम रखती है। The local time of place which is situated in the middle of the country is taken as well standard time of the country. लोकल टाइम जो है उसके लिए स्टैंडर्ड टाइम जो है यूज किया जाता है लोकल टाइम के अंदर, बिकॉज कंट्री के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के है जो प्रॉब्लम होती है। दिस मीन्स that time is fixed on the basis of the particular longitudes in a country। जो particular longitudes है उसके ऊपर जो है डिसाइड किया जाता है which is known as a standard time। That time is fixed on the basis of particular longitude in a country which is known as a standard time। The standard time of our country is decided on the basis of 82.5 ounce east longitude। हमारे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड होता है उसके लिए 82 आउंस ईस्ट लॉन्गिट्यूड को डिसाइड किया जाता है। मतलब वहां से जब पास होगा जो टाइम होगा वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। विच पासेस दो इलाहाबाद। कहाँ से पास होता है ये लॉन्गिट्यूड?
इलाहाबाद से, यानी कि उत्तर प्रदेश में। दिस मीन्स दैट इफ इट 12 नून इन इलाहाबाद, इट इज 12 नून एवरीवेयर इन द कंट्री। अंडरस्टैंड दैट कि स्टैंडर्ड टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है, कि ये जो लॉन्गिट्यूड हमारे स्टैंडर्ड टाइम के लिए डिसाइड किया गया है, फिक्स किया गया है, तो 82.5 अंश ईस्ट लॉन्गिट्यूड जो है 12 o'clock इलाहाबाद में से क्रॉस होता है। तो अगर इलाहाबाद में 12 नून है तो पूरी कंट्री में 12 नून है, ये आप लोगों को याद रखना है। दिस मेक्स इट कन्वीनियंट फॉर द स्मूथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, जो पूरे देश में स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए जो है जरूरी है। तो इस तरह हम लोगों को पूरे देश का जो स्टैंडर्ड टाइम है, हम लोगों ने प्राइम मेरिडियन लाइन जो जिगजैग में है, जो इंग्लैंड से क्रॉस होती है, जिसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। इसके अलावा जो इंटरनेशनल डेट लाइन, तो इंटरनेशनल डेट लाइन कैसे डिसाइड की जाती है और वो क्यों जरूरी है, वो स्ट्रेट क्यों नहीं है, वो जिगजैग क्यों है, वो भी डिसाइड किया। और आफ्टर दैट लोकल टाइम एंड स्टैंडर्ड लाइफ, जिससे कि हमारे देश के अंदर जो टाइम है वो कैसे डिसाइड हो रहा है। तो इस तरह पूरे देश के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो है वो इम्पोर्टेंट है, कि हर एक रीजन के अंदर से जैसे वो पास होता है उस तरह हर एक देश का अलग अलग जो टाइम है वो सेट होता है। थैंक यू।